Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now next topic is some properties of a triangle. एक थ्योरम देखते हैं हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पर. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. अब इसको प्रूव करने के लिए एक तरीका हम देखते हैं. तो द प्रूफ, वी आर गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है हमें जिसमें AB और AC इक्वल है. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB और AC इसमें इक्वल. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि AB और AC इक्वल है. AB के सामने है एंगल C और AC के सामने है एंगल B. तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है. सो इसके लिए हमने क्या किया, एंगल A का बाइसेक्टर बनाया और वो D पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हमने AD नाम दिया. ठीक है, अब ट्रायंगल BAD इस साइड के और इस साइड के, इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर हमने कंसीडर किया. इन दोनों को कंसीडर करके AB और AC तो हमें इक्वल गिवन ही था, BAD और CAD इक्वल हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि एंगल A को वो बाइसेक्ट कर रहा है. AD और AD कॉमन, सो इसकी वजह से BAD और CAD SAS कॉन्ग्रुएंस रूल की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो अल्टीमेटली ABD और ACD कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या फिर CPCT की वजह से इक्वल हो गए. ABD और ACD को हम एंगल B और एंगल C भी लिख सकते हैं. सो अल्टीमेटली AB और AC के इक्वल होने की वजह से एंगल B और एंगल C जो कि उनके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल है.